हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में है टोटल 9 सवाल, जिसमें से पहले 5 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे बाकी के 4 सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है इसमें? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। एक्स की भी देखो वैल्यूज हमको क्या क्या दी हुई हैं। सबसे पहला 0 1 2 3 4 5। अब देखिए y की जगह पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 5, यानी कि ये क्या हो गया? y इक्वल्स टू x प्लस 5। सिंपल है ना, x प्लस 5 डायरेक्ट दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो y की वैल्यूज देखो क्या क्या हो जाएंगी। 5 6 7 8 9 10 हो गई क्या? ओके, अब ज़रा गौर करिए इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था। रिलेशन दिया हुआ है आर। रिलेशन होता है हमारा हमेशा दो सेट्स के बीच में। पहला सेट तो देखो उसने दे दिया एक तरीके से, पहले सेट दे दिया ना, x बिलोंग्स टू, पहला सेट तो दे दिया। पर दूसरा सेट उसने हमको नहीं दिया है। अगर दूसरा सेट उसने हमें नहीं दिया है तो प्रॉपर्टी के बेस पे दूसरे सेट की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी ओके होंगी। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि हमको दूसरा सेट उसने एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, तो प्रॉपर्टी के बेस पर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी ही दूसरी सेट में मानी जाएंगी, कि एटलीस्ट दूसरे सेट में इतनी वैल्यूज तो हैं। क्लियर हो रहा है? तो हमारे सारे आंसर्स सही हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए रिलेशन क्या बनेगा। 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10। यही हमारे रिलेशन आर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा इसका? रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, तो 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या हो जाएगी? रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट, 5 6 7 8 9 10। और ये आपके आंसर हो गए। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछ लेता कोडोमेन बताइए। कोडोमेन हमारा होता है सेट बी, और सेट बी हमको गिवन नहीं है, तो कांट से। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हम कोडोमेन तो नहीं बता सकते क्योंकि हमको सेट बी गिवन ही नहीं है। ठीक है, बट हाँ डोमेन और रेंज हम बता देंगे, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी दी है हम प्रॉपर्टी के सारे आंसर्स को सही मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है इसमें? राइट द रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। अगेन देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे इसमें? देखिए एक्स मेरे को क्या दिया हुआ है? प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर्स का सेट बनाइए। 2 3 5 7, यही तो हो गए लेस देन 10। ओके, तो अब मेरे को देखिए एक्स में लिखना स्टार्ट करता हूँ। 2 3 5 7। वाई मेरे को क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब। वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब के थ्रू वाई निकालना शुरू करता हूँ। क्या कहा गया भाई? देखो 8 27 125 एंड 343। क्लियर है? अब देखिए अगेन इसमें वही कहानी है। एक्स दिया हुआ है, यानी कि ए सेट तो दिया हुआ है पर बी सेट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम ये सारे आंसर्स सही मानेंगे। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा? 2,8 3,27 5,125 एंड 7,343। ओके, और यही हमारे रिलेशन आर का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इसमें? लेट ए इक्वल्स टू एक्स वाई जी
b equals to 1 comma 2, find the number of relations from a to b. ओके, तो देखिए r क्या है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। और मैंने आपको समझाया था अगर वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो 3 इंटू 2 6। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा भाई, देखिए 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 यानी कि 0.28। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जी डिफाइंड बाय आर equals to a comma b belongs to z, a minus b is an integer, find the domain and range of r। अब ज़रा ध्यान से देखिए, z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, बेसिकली माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये तो होता है z। अब बोल रहा है रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन z, तो r हमारा z पर डिफाइंड है, यानी कि r मेरा क्या है, सबसेट है z क्रॉस z का। ठीक है, r है क्या, a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, वो हमको वैसे ही पता है। प्रॉपर्टी क्या है, a माइनस बी इज एन इंटीजर। बेसिकली z क्रॉस z का जब मैं सेट बनाऊंगा, उन सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे वही तो मेरे रिलेशन आर में आ जाएंगे। यही है, इतना क्लियर हो रहा है। ओके, अब देखें जी क्रॉस जी के मैं एक ऑर्डर पेयर को लेता हूँ ए कॉमा बी। ठीक है, जी क्रॉस जी का मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया। अच्छा, जी क्रॉस जी के अगर मैं कुछ ऑर्डर पेयर्स बनाऊँ एज अ रैंडम तो क्या बना पा रहा हूँ, देखिए -1, 0, -1, 1, 2, -1 समथिंग इसी तरीके से तो बनेंगे, जहाँ पहला एलिमेंट हमारा जी को बिलोंग कर रहा होगा और दूसरा एलिमेंट भी हमारा जी को बिलोंग कर रहा होगा। इसी तरीके के कुछ एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंस पहला एलिमेंट जी को बिलोंग करता है इसीलिए ए हमारा क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट भी हमारा जी को बिलोंग करता है, तो बी भी हमारा हमेशा क्या रहेगा, या सेकंड एलिमेंट हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर। अब जब दो इंटीजर्स का आप डिफरेंस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इंटीजर। ध्यान से देखिए, जब भी आप दो इंटीजर्स का डिफरेंस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, कि इंटीजर। चेक करते हैं, -1, -0, -1, -1, -1, -2, 2 -1, 3, सारे के सारे इंटीजर्स ही हैं ना। तो मैं क्या लिखूंगा, व्हेन वी टेक डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स result is always an integer। ठीक है, इसका मतलब z क्रॉस z के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमारी a माइनस बी इक्वल्स टू इंटीजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जी क्रॉस जी में जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सारे के सारे बाय डिफॉल्ट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि हमारा रिलेशन आर क्या हो जाएगा, जी क्रॉस जी। पहले तो ये समझें। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे रिलेशन आर तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा है डोमेन एंड रेंज। तो देखिए डोमेन क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आइए। मान लीजिए मैंने लिया a इक्वल्स टू 1, 2।
अब मैं जब ए क्रॉस ए करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। ध्यान से देखिएगा ज़रा। अब अगर इसमें मैं डोमेन निकालूँ तो क्या आएगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1,2। सिमिलरली अगर मैं रेंज निकालूं तो क्या आएगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट यानी कि 1, तो बेसिकली जब ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो हमारा डोमेन भी ए के बराबर हो गया और रेंज भी ए के बराबर हो गई। सिमिलरली डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, जी। सिमिलरली जेड क्रॉस जेड में रेंज मेरी क्या हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट रखिए। देखिए इसमें दो बातें आपकी समझने की हैं। पहला रिलेशन दिया है जी क्रॉस जी पर, जिसमें बोला a माइनस बी इज एन इंटीजर। हमने देखा जी क्रॉस जी का सबसेट होना चाहिए। जी क्रॉस जी के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर ही रहे हैं, यानी कि सारे के सारे सब ऑर्डर पेयर्स हमारे रिलेशन आर में भी आ जाएंगे, यानी कि जो मेरा रिलेशन आर हो जाएगा वो जी क्रॉस जी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया डोमेन और रेंज के बारे में। अब जी क्रॉस जी का अगर मैं डोमेन ढूंढने जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें उनके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल से समझा कि जैसे अगर मैं ए क्रॉस ए करता और ए के डोमेन को ढूंढने की कोशिश करता तो वो मेरा ए के ही बराबर आ जाता। उसका रीज़न आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा फर्स्ट स्पेस पर आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्डर्ड पेयर में। सिमिलरली ए क्रॉस ए की अगर मैं रेंज देखने गया तो वो भी मेरे ए के बराबर आए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी ऑर्डर पेयर में सेकंड प्लेस पर भी आए ही थे। सिमिलरली अगर मैं जी क्रॉस जी की डोमेन की बात करूंगा तो वो भी मेरा जी हो जाएगा, और रेंज की बात करूंगा वो भी मेरा जी हो जाएगा, क्योंकि जी के सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट प्लेस पर आए होंगे, और जी के सारे ही एलिमेंट्स किसी ना किसी ऑर्डर पेयर में सेकंड प्लेस पर भी आए होंगे। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। मुझे आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट्स, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।